नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे आज बाबा सिद्दीकी के बारे में। थोड़ा सा मेरा स्वास्थ्य बहुत ही ज़्यादा डाउन है, इसलिए आवाज़ थोड़ी सी आपको अजीब सी लगे, लेकिन फिर भी हम सारी सूचनाएं आप तक पहुंचा देंगे। बाबा सिद्दीकी से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पहले मैं इनके बारे में थोड़ा बता दूं, इनका निजी जीवन क्या था। इनका जन्म 1956 में पटना, बिहार में हुआ था। सहजीम सिद्दीकी इनके पिता का नाम था। इनके बच्चे हैं डॉक्टर आरसिया सिद्दीकी और जीशान सिद्दीकी। बाबा सिद्दीकी की पढ़ाई की बात करेंगे तो बीकॉम MMK कॉलेज मुंबई से इनका हुआ है। राजनीतिक करियर की बात करें तो 1977 में इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था। फिर 1980 में बांद्रा युवा कांग्रेस के बांद्रा तालुका के महासचिव बने। 1981-82 में बांद्रा तालुका के अध्यक्ष बने। 1988 में मुंबई युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इसी तरह आगे बढ़ते हुए 1992 में मुंबई नगर निगम के पार्षद बने। 1999 में बांद्रा वेस्ट से विधायक बने। 2000 में महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन बने। फिर 2004 में बांद्रा वेस्ट से दूसरी बार विधायक बने और 2004 से 2008 के बीच में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बने। 2009 से बांद्रा वेस्ट में से तीसरी बार विधायक बने और 2014 में मुंबई रीजनल कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष बने और वहीं 2019 में महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर बने और 2024 में 12 फरवरी को NCP यानी कि अजीत पवार वाली जो NCP है उसको ज्वाइन कर लेते हैं। सिद्दीकी के साथ एक बड़ी घटना घटी है जिसकी वजह से अब वो दुनिया में नहीं रहे। बाबा सिद्दीकी पर बांद्रा में खेर नगर में करीब 9:30 बजे रात को विधायक बेटे जीशान के ऑफिस के बाहर 3 बदमाश आते हैं, फायरिंग करके चले जाते हैं। ऑटो से ये बदमाश आते हैं, जैसा बताया जा रहा है मीडिया में कि 3 शूटर्स ने 2 बंदूकों से 6 राउंड फायरिंग किए। इनमें बाबा को 3 गोलियां लगी, 2 गोलियां उनके पेट में और एक सीने पर लगी। तीनों ने मुंह पर रुमाल बांधा हुआ था। सिद्दीकी को वाई सिक्योरिटी मिली थी, लेकिन उनके साथ कोई कांस्टेबल नहीं था। स्ट्रीट लाइट और CCTV भी बंद थे। 2 शूटर को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीसरे शूटर की भी पहचान हो गई है। पुलिस कई राज्यों में उसकी तलाश कर रही है। शूटर्स पिछले करीब 40 दिनों से मुंबई में रहकर सिद्दीकी के घर और बेटे के ऑफिस की रेकी कर रहे थे। शुरू से ही घटना के पीछे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई या लॉरेंस गैंग के शामिल होने की आशंका जताई जा रही थी। लॉरेंस गैंग का नाम सामने आने के बाद एक्टर सलमान खान के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर भी सिक्योरिटियां बढ़ाई गई हैं। पुलिस के एक अतिरिक्त टीम को भी वहां पे सलमान खान की सुरक्षा में तैनात किया गया। लॉरेंस गैंग ने सलमान के घर के बाहर 14 अप्रैल को फायरिंग भी करवाई थी। आपको जो हमलावर थे जो पकड़े गए उनके बारे में थोड़ी डिटेल बताने की कोशिश करते हैं। जो हमलावर हैं इसमें से 2 हमलावर यूपी के बहराइच के हैं। इसकी पुष्टि बहराइच SP वृंदा शुक्ला ने की है। उन्होंने बताया एक आरोपी का नाम धर्मराज कश्यप है, दूसरा शिव कुमार गौतम उर्फ शिवा है। शिवा फरार है, जबकि धर्मराज को मुंबई पुलिस ने पकड़ लिया है, या शायद हमारे आपके बीच में चर्चा होते होते सभी की गिरफ्तारी हो जाए। दोनों कैसरगंज थाना क्षेत्र में एक ही गांव गंडारा के रहने वाले हैं। घर अगल बगल है। उम्र करीब 18 से 19 साल है। दोनों पुणे में कबाड़ का काम करते थे। इनका अभी तक कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने नहीं आया है। SP ने बताया कि दोनों ही सामान्य परिवार से हैं, घर वालों के संपर्क में ही रहते थे। पुलिस दोनों के घर पहुंचकर परिवार से बात कर रही है, यह जानने की कोशिश कर रही है कि इस घटना के बारे में परिवार के पास क्या जानकारियाँ हैं। बाबा सिद्दीकी की शनिवार को रात को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आज रविवार है और इस सूचना को डिटेल में हम आपको बता रहे हैं। मुंबई पुलिस के मुताबिक 3 बदमाशों ने वारदात की। तीसरे की पहचान हरियाणा के रहने वाले गुरमैल बलजीत सिंह 23 साल के रूप में हुई है। धर्मराज कश्यप उत्तर प्रदेश से है, ये गिरफ्तार हो गया है। गुरमैल सिंह हरियाणा से है, ये गिरफ्तार हो गया है। शिव कुमार उत्तर प्रदेश से जो अभी फरार है, इसकी गिरफ्तारी की दबिश चल रही है। बहराइच पुलिस के मुताबिक शिवा 6 सालों से पुणे में एक स्क्रैप व्यापारी के यहाँ काम करता था। शिवा ने 2 महीने पहले ही अपने पड़ोसी धर्मराज को भी पुणे काम के लिए बुलाया था। सुपारी देने वाले व्यक्ति ने शिवा और धर्मराज की गुरमैल की मुलाकात कराई थी। शूटर्स पिछले करीब 40 दिनों से लगातार बाबा सिद्दीकी की रेकी कर रहे थे। वे 2 सितंबर से कुर्ला में किराए के कमरे में रुके थे। गिरफ्तार हुए दोनों शूटर्स ने बताया कि उन्होंने बाबा के घर और बेटे के ऑफिस की भी रेकी की थी। पुलिस की बात माने, महाराष्ट्र शासन की बात माने तो ये कह रही है कि कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है। सुपारी देकर बाबा सिद्दीकी की हत्या करवाई गई है। किसने सुपारी दी, कितने की दी, यह अभी जांच का विषय बना हुआ है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों धर्मराज और गुरमैल को किला कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने 14 दिन की रिमांड मांगी। कोर्ट ने 21 अक्टूबर तक के लिए रिमांड दी है। इनके पास से 28 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। धर्मराज कश्यप अपनी
उम्र 17 साल बता रहा है, लेकिन आधार कार्ड के अनुसार उसकी उम्र 21 साल है। वो खुद को माइनर बताने की कोशिश कर रहा है कि जिससे सज़ा में छूट मिल जाए। वहीं शिव कुमार के पनवेल से बाहर भागने के सुराग मिले हैं। पुलिस को संदेह है कि आरोपी पनवेल से एक्सप्रेस की मदद से राज्य से बाहर चला गया। आरोपी की तलाश में क्राइम ब्रांच की टीम उज्जैन यानी कि मध्य प्रदेश, हरियाणा, यूपी, दिल्ली की तरफ जा रही हैं। शिव गौतम के पिता बालकृष्ण ने बताया है कि जब उन्हें जानकारी पता चली तो साथ में पुलिस वाले भी आए, चौकी भी ले गए और पूछताछ की। मेरा बेटा कुछ गलत काम नहीं कर सकता है, उसको बहकाया गया है। शिव से मेरी बात 15-20 दिन पहले हुई थी, मेरे पास फ़ोन नहीं था। 15 दिन पहले हरीश नाम के लड़के ने उसने मुझे फ़ोन भिजवाया था और हमारी बात हुई थी। धर्माराज की मां की जो बातें हैं वो कहती हैं कि 1 महीने पहले इनकी बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि जल्दी आ जाओ। इस पर उसने कहा कि होली में आएंगे। पुलिस वाले हमारे पास आए थे, मेरा नाम पूछा। मेरे 2 बेटे हैं, अनुराग और धर्मराज। बेटी नहीं है, यही जानकारी हमने पुलिस को दी है। यानी कि ये सब परिवार पे भी प्रशासन द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको बता दूं। महत्वपूर्ण चीज़ें ये हैं कि मर्डर के 28 घंटे बाद आज के दिन यानी रविवार को लॉरेंस गैंग ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ले ली है। इस पोस्ट की जांच भी पुलिस कर रही है। इसमें लिखा है, सलमान खान और दाऊद की मदद करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। इस पोस्ट में लॉरेंस और अनमोल को हैशटैग किया गया है। लॉरेंस का नाम सामने आने के बाद सलमान खान के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई है, जैसा कि हमने आपको बता भी दिया है। बात ये निकल के आ रही है कि जो बाबा सिद्दीकी हैं, इनको अब राजकीय सम्मान के साथ इनका जनाजा किया जा रहा है, यानी कि इनका जनाजा कब्रिस्तान की ओर बढ़ चुका है। अभी जब हम आपको ये बात बता रहे हैं तो इस समय उनका जनाजा कब्रिस्तान की तरफ जा रहा है, यानी कि एकदम पूरी लेटेस्ट अपडेट हम आपको बता रहे हैं। और इनका जो पार्थिव शरीर है इसे मुंबई के मरीन लाइंस में बड़ा कब्रिस्तान में राजकीय सम्मान के साथ दफनाया जाएगा। जिस लॉरेंस बिश्नोई का नाम निकल के सामने आ रहा है वो अभी गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। उसने 14 अप्रैल को सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करवाई थी। जेल में लॉरेंस से पूछताछ की जाएगी। पोस्ट के बाद सलमान खान की सिक्योरिटी बढ़ी है और पूछताछ के लिए भी अब टीमें गठित होंगी, जिससे ये पता चल सके कि क्या इस मामले में जो लॉरेंस बिश्नोई है उस गैंग का हाथ है या नहीं है। थोड़ी सी हम घटनाक्रम पर नज़र डालेंगे। मुंबई पुलिस के अनुसार क्या चीज़ें हैं। डीसीपी मुंबई पुलिस दत्ता नालावड़े ने बताया है कि कल यानी शनिवार को पूर्व राज्य मंत्री बाबा सिद्दीकी की निर्मल नगर पुलिस थाना इलाके में हत्या हुई थी। उनको नॉन कैटेगरी सिक्योरिटी मिली थी। उनकी सुरक्षा में 3 कांस्टेबल तैनात थे। घटना के वक्त सभी पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद थे। आरोपी पेपर स्प्रे यानी मिर्च लेकर आए थे। पहले स्प्रे करने वाले थे और फिर गोली चलाने वाले थे, लेकिन तीसरे आरोपी शिव कुमार गौतम ने सीधे फायरिंग कर दी। आरोपी के पास हथियार होने के बावजूद एपीआई दाभाड़े और उनकी टीम ने 2 आरोपियों को मौके से पकड़ा था। एक आरोपी मौके से फरार हुआ था। अब क्राइम ब्रांच मामले की जांच कर रही है। क्राइम ब्रांच की तरफ से 15 टेक्निकल टीम और ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। दूसरे राज्यों की पुलिस की भी मदद ली जा रही है। आरोपियों के पास से 2 पिस्टल और 28 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इस घटना का जो रिश्ता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बताया जा रहा है। जो चीज़ें हमने डिटेल में बताई, अभी तक के जो घटनाक्रम थे वो हमने आपको बताया और बाबा सिद्दीकी के बारे में बताया। और भी चीज़ें हैं लेकिन उनको बताना सिर्फ एक तरह से बातें दोहरानी होगी, कोई मतलब नहीं है। थोड़ी सी आपको मैं एक और जानकारी देना चाहूँगा कि जो लॉरेंस बिश्नोई है इसका नेटवर्क दाऊद इब्राहिम की तरह बताया जाता है। एनआईए ने अपनी रिपोर्ट में लॉरेंस बिश्नोई की तुलना दाऊद इब्राहिम से की है। पेज नंबर 50 पर इसका जिक्र किया गया है। इसमें लिखा है कि दाऊद की तरह ही लॉरेंस ने अपना नेटवर्क बढ़ाया है। डी कंपनी का सरगना दाऊद इब्राहिम ड्रग्स कारोबार से लेकर टारगेट किलिंग, वसूली और टेरर सिंडिकेट चलाता है। 1980 के दशक में वो चोरी, लूटपाट जैसे क्राइम करता था। इसके बाद लोकल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने लगा था। धीरे धीरे अपनी गैंग बना ली। इसे नाम दिया गया डी कंपनी। 1990 के दशक तक उसकी गैंग में 500 से ज़्यादा मेंबर्स बन गए थे। मैं आपको जब ये सूचनाएं दे रहा हूँ तो मेरे सीने में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, क्योंकि स्वास्थ्य बिल्कुल नहीं सही है। 10 से 15 साल में दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड डॉन बन गया। इसमें टेरर सिंडिकेट से बड़ी मदद मिली। एनआईए का मानना है कि लॉरेंस बिश्नोई भी नॉर्थ इंडिया में ऑर्गेनाइज्ड टेरर सिंडिकेट चला रहा है। उसने भी छोटे मोटे क्राइम से शुरुआत की थी, इसके बाद गैंग बनाई, जिसके बाद उसका नेटवर्क तेज़ी से बढ़ा। दाऊद इब्राहिम ने छोटा राजन की मदद से गैंग को बढ़ाया। उसी तरह लॉरेंस बिश्नोई ने गोल्डी बराड़, सचिन बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई, विक्रम बराड़, काला जठेड़ी, काला राणा के साथ मिलकर गैंग का नेटवर्क 13 राज्यों तक पहुँचाया है।
अब इससे ज़्यादा मैं आपको कोई जानकारी नहीं दे पाऊँगा क्योंकि बिल्कुल आवाज़ निकल नहीं रही है। चलिए फिर मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ दूसरे दिन। चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िए। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।